Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codefix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिसीजन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है, जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बस इसने लास्ट वाली ये लाइन डाल दी कि क्या आप इसको बिना सॉर्टिंग के कर सकते हो क्या। तो अगर इसने बोला है तो अपन इसको बिना सॉर्टिंग के ही करेंगे। सॉर्टिंग से तो ये लिटरली 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, पर बिना सॉर्टिंग के भी 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे अपन कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हैं? हीप का कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करने वाले हैं। हीप बोलो, प्रायोरिटी क्यू बोलो, कुछ भी बोल लो अपन, लेकिन वही मेथड यूज करने वाले हैं। उसके बारे में थोड़ा सा सोचो, लिटरली उससे क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन जाएगा। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो, यहाँ पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। क्वेश्चन में अपने को एक एरे गिवन है, ठीक है। एरे क्या है? 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 4 है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अपने को बोला क्या है? अपने को ये बोला है कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अपने को देना है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? इसमें बोला 6 है। 6 के बाद में 6 से जस्ट छोटा कौन सा है? बोला 5 है। 5 ही आपको रिटर्न करवाना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट योर आंसर। बोला इतना इजी क्वेश्चन था? बोला एग्जैक्टली, क्वेश्चन तो इतना ही इजी था। बस अब इसने क्या बोला है कि यहाँ पे आपको सॉर्टिंग नहीं करनी है, बिना सॉर्टिंग के करनी है सेम चीज। बिना सॉर्टिंग के सेम चीज कैसे हो सकती है? अपने को एक हीप का कंसेप्ट पता है। हीप क्या होता है? हीप में ये होता है, चलो हीप छोड़ो, हीप छोड़ो, आप सिंपल सा एक बात समझने की कोशिश करो कि एक कंटेनर है। हाँ, उस कंटेनर के अपन ने क्या किया? उस कंटेनर के अंदर अपन ने 3 को पुश किया। बोला ठीक है, तो अब 20 तक सिर्फ और सिर्फ 3 पुश हुआ है, तब तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद में फिर अपन ने 2 को भी पुश कर दिया। बोला ठीक है, जब 2 पुश हुआ है ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा कि फिर ये देखेगा कि ये जो कंटेनर है वो मिनिमम हीप वाला कंटेनर है कि मैक्सिमम हीप वाला कंटेनर है। भाई ये होता क्या है? मतलब कुछ भी नहीं। अभी देखो, समझने की कोशिश करो, आपको यहीं से पूरा का पूरा गेम समझ में आ जाएगा कि अगर ये मिनिमम हीप वाला कंटेनर है तो यहाँ पे क्या होगा? अपन ने जितनी भी वैल्यू उसमें पुश ऑन करी है ना, तो उसमें हमेशा जो टॉप वाली वैल्यू है ना, टॉप वाली वैल्यू क्या होगी? सबसे छोटी होगी। पूरी सॉर्टेड हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो टॉप है वो हमेशा सॉर्टेड होगा और वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? बोला हाँ जी भैया, इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बस बस इतना ही होता है इसके अंदर। बोला ओके। हाँ, तो अब यहाँ पे जैसे पहले अपन कौन सा बना रहे हैं? मिनिमम हीप बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं मिनिमम हीप, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार समझ लो कि अपन मिनिमम हीप बना रहे हैं। बोला ठीक है, तो अगर अपन ने मिनिमम हीप बना रखा है तो अपन जैसे ही 2 को पुश ऑन करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 पर जाएगा। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, 2 पर जाएगा, नीचे जरूरी नहीं था 3 ऐसे कैसे जाता? हो सकता है ऊपर नीचे भी शिफ्टिंग हो सकती थी। बोला ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में क्या किया अपन ने? एक काम करो ना, इसकी साइज को आप 3 लेके देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 3 के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ये 3 के हिसाब से आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 5 नहीं रहेगा यहाँ पे, 4 आंसर हो जाएगा। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद में आपने क्या किया? 1 को भी पुश ऑन कर दिया। अब 1 क्या है? 1 2 से भी छोटा है, तो 1 कहाँ पे आएगा? ऊपर आएगा। 2 से भी ऊपर आएगा। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद में 5 आया। बोला ठीक है, अब 5 अपन ने जैसे ही पुश ऑन किया इसके अंदर, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपने को क्या निकालना था? थर्ड लार्जेस्ट निकालना था। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। तो अपने को हमेशा सबसे छोटे 3 मेंटेन करके चलने थे। इस बात को समझ गए ना? बोला हाँ जी भैया, इस बात को समझ गए कि सबसे छोटे अपने को 3 मेंटेन करके चलने थे, ठीक है। या फिर अपन इसको उल्टा बोल सकते हैं कि अपने को चाहिए तो सबसे बड़े थे, आप सबसे छोटे क्यों मेंटेन कर रहे हो? इस बात को आराम से समझो एक बार, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने क्या क्या, जैसे ही इसकी साइज जो है वो 3 के जितनी हो गई, जैसे इसकी साइज के जितनी हो गई, आपने क्या किया? सबसे छोटे एलिमेंट को निकाल के फेंक दिया। ओके, अब जैसे ही सबसे छोटे एलिमेंट को निकाल के फेंका तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 हो गया, 3 के ऊपर 2 आ गया क्योंकि 2 छोटा था। बोला हाँ जी भैया, और फिर आपने 5 को पुश ऑन कर दिया। अब जैसे आप 5 को पुश ऑन करने गए तो 5 कहाँ पे पुश ऑन होगा? 5 कहाँ पे आएगा? 2 से नीचे आएगा। 2 से नीचे यहाँ पे भी आ सकता है और सबसे नीचे भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट वाला है वो आपको शॉर्ट मिलेगा, बाकी पूरे में कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता। यही दिखाने के लिए मैंने इसके साइज क्या करी थी? 3 करी थी, नहीं तो 2 से आपको समझ में नहीं आता। 2 से आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे। बोले ठीक है, फिर मैंने क्या किया? 6 को पुश ऑन करना चाहता था मैं। 6 को पुश ऑन करने के लिए मैंने देखा ऑलरेडी इसकी साइज के की साइज के बराबर हो गई है, तो मैं वापस क्या करूंगा? जो भी इसका टॉप एलिमेंट है उसको निकाल के फेंक दूंगा। टॉप एलिमेंट को क्यों निकाल के फेंका? क्योंकि मेरे को पता है सबसे छोटा एलिमेंट वही है इस पूरे के अंदर। बोला ठीक है, तो मैंने इसको निकाल के फेंक दिया। हाँ, फिर इसके अंदर मैंने 6 को पुश ऑन किया। 6 को पुश ऑन कर दिया। अब वापस इसके अंदर क्या होगी? सॉर्टिंग होगी। वापस सॉर्टिंग होने के बाद मतलब सॉर्टिंग नहीं होगी, काइंडा काइंडा सबसे छोटा एलिमेंट आ जाएगा बस ऊपर। बोला ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट ऊपर आ गया और ऐसा कुछ बन गया ये। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर बाद में वापस अपने पास 4 आया, ठीक है। 4 आया, 4 आने के बाद में वापस इसके अंदर आया। बोला 3 को पुश बैक कर दो, मतलब 3 को निकाल के फेंक दो। 3 को निकाल के फेंक दिया अपन ने। उसके बाद में फिर अपना वापस क्या होगा? बोला 5 6, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है और सबसे छोटा एलिमेंट 4 आ गया अब नया।
हाँ तो 4 आ जाएगा। और अपने को अब क्या चाहिए था, थर्ड लार्जेस्ट चाहिए था, थर्ड लार्जेस्ट इसके टॉप पे प्रेजेंट है, वही अपना आंसर है। बोला हाँ जी भैया वही अपना आंसर है। समझ गए इस बात को। हाँ अब अगर अपन सेकंड लार्जेस्ट के लिए करना चाहें तो बोला बहुत ईजी है, सेकंड लार्जेस्ट के लिए तो कोई मुसीबत ही नहीं है, मतलब किसी के लिए कोई मुसीबत नहीं है, बट हाँ ठीक है। अपन ने 3 के अंदर 3 को पुश बैक कर दिया पहले तो, फिर अपन 2 को लेकर आए, 2 को अपन ने पुश बैक कर दिया। अब यहाँ पे अपने को साइज क्या है, 2 ही मेंटेन करनी थी। इनिशियल साइज की 2 थी, बोला हाँ जी भैया तो 2 ही साइज अपने को मेंटेन करनी थी, बहुत ही बढ़िया। फिर अपने को 1 को पुश करना था तो बोला ठीक है, अपन ने 1 को भी पुश कर दिया। 1 को पुश करने के बाद में अब क्या है, साइज 3 हो चुकी है तो अपने को एक रिमूव करना पड़ेगा, 1 इसके ऊपर चल जाएगा, फर्स्ट सी बात है। हाँ जी भैया 1 ऊपर चल जाएगा तो अब अपना क्या है, सीधा सीधा 1 रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो वापस इसमें क्या बच गया, 2 और 3 ही बच गए। बोला बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, 5 आया। बोला ठीक है तो 5 इसके अंदर पुश हो गया। बोला हाँ जी भैया 5 पुश हो गया। 5 पुश होने के बाद में टॉप वाला एलिमेंट हट जाएगा क्योंकि अपने को साइज 2 ही रखनी थी। बोला ठीक है तो वापस इसमें क्या बच गया, 3 और 5 बच गया है। बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 6 आया। बोला हाँ जी भैया तो 6 भी इसके अंदर पुश हो जाएगा। बोला हाँ जी भैया 6 भी पुश हो गया। 6 पुश होने के बाद में क्या हुआ, टॉप वाला एलिमेंट हट जाएगा क्योंकि वो सबसे छोटा है। बोला हाँ जी भैया। अब यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्टली ऑर्डर ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा है, बट हाँ जरूरी नहीं है कि फुल्ली कंप्लीटली सॉर्टेड होगा, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। बोला ठीक है। फिर अपने पास क्या हुआ, फिर उसके बाद में अपने पास आया 4। बोला ठीक है तो 4 आया। 4 आके अपन ने सबसे नीचे लगाया दिया। बोला ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 सबसे नीचे लगेगा नहीं क्योंकि 4 सबसे छोटा था, तो 4 क्या हुआ, सबसे ऊपर चला गया। 4 ऊपर गया। हाँ 4 ऊपर जाते ही क्या होगा, 4 पॉप आउट हो जाएगा क्योंकि साइज 2 मेंटेन रखनी थी। अब अपने लास्ट में क्या बचा है, 5 और 6 बचा है। जो भी टॉप पे है वो अपन रिटर्न करा देंगे, वही अपना आंसर है। एंड ऑफ डिस्कशन। क्वेश्चन समझ चुके हैं। बोला हाँ जी भैया क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है, इसके अप्रोच अच्छे से समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है। अब वो जो कंटेनर था उस कंटेनर को अपन बोलते हैं मिनिमम हीप कंटेनर। ठीक है हाँ जी भैया। और वैसे उसका जो सिंटेक्स होता है उसके अंदर अपन प्रायोरिटी क्यू लिखते हैं। बोला ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले अपन एक साइज नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें अपन ने नम्स के साइज को स्टोर करा लिया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, प्रायोरिटी क्यू को डिक्लेयर करने का ये सिंटेक्स होता है, प्रायोरिटी क्यू इंटीजर टाइप की, फिर वेक्टर इंट और उसके अंदर ग्रेटर इंट क्यों लगाया, क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या बनाना था, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू बनानी थी। तो मिनिमम प्रायोरिटी क्यू के लिए ये पूरा का पूरा सिंटेक्स होता है एग्जैक्टिस, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। बोला ठीक है। उसके बाद में आ गया पी क्यू अपन ने इसका नाम दिया है। बोला बहुत ही बढ़िया, इस कंटेनर का नाम। फिर अपन ने एक फोर का लूप चलाया, किसके ऊपर चलाया, पूरे के ऊपर अपन ने इटरेट किया नम्स के ऊपर। बोला हाँ जी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन ने क्या किया, सीधा इस वैल्यू को पुश कर दिया नम्स के अंदर। फिर अपन ने बोला कि क्या अगर पी क्यू की साइज जो है वो के से ग्रेटर देन हो गई है तो पी क्यू को पॉप कर दो। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भाई सिंपल सी बात है बस। लास्ट में अपन चलते जाएंगे और लास्ट में अपन क्या करा देंगे, इसको रिटर्न करा देंगे टॉप को। अच्छा भैया अपन इसमें मैक्स क्यों नहीं बनाया, मैक्स भी बना सकते थे। बोला मैक्स बना सकते थे, लेकिन फिर मैक्स में क्या होता है कि टॉप पे हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम एलिमेंट होता है। सिंपल सी बात है, ये तो समझ गए। बोला हाँ जी भैया टॉप पे हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट रहता है। तो फिर उसके बाद में जब लास्ट में जब पूरा हो गया तो अपने को ये तो पता है कि अपने पास टॉप 3 एलिमेंट बचे हैं, टॉप के एलिमेंट बचे हैं जो भी है, लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा, अपना आंसर लेने के लिए टॉप से सारे के सारे पॉप कराने पड़ेंगे, क्योंकि हीप के वाले कंसेप्ट में क्या होता है कि अपन सिर्फ और सिर्फ टॉप एलिमेंट ले सकते हैं। तो अपने को टॉप से सारे पॉप करा के और लास्ट में अपन को के पे पहुंचना पड़ेगा, तो वहाँ पे लिटिल बिट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए बस अपन ने यहाँ से क्या क्या किया था यहाँ पे कि मिनिमम हीप बनाया था। सबमिट करके अपन देख रहे हैं। अच्छा हाँ सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है। अब ये बताओ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो देखो सबसे पहले अगर अपन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अपन यहाँ पे एक कंटेनर बनाया। बोला हाँ जी भैया तो उसकी साइज हमेशा क्या मेंटेन रहती है, के। तो अपनी ऑफ के तो हुई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया। फिर अपन ने एक फोर का लूप इटरेट किया है। बोला सिंपल सी बात है। तो फोर के लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑफ एन। ठीक है इसमें भी कोई डाउट नहीं है। उसके अंदर क्या है, वैसे अपन इसके अंदर पुश कर रहे हैं तो आधे लोग इसकी पुशिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को काउंट करते हैं, आधे लोग नहीं करते हैं। वैसे इसकी पुशिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लॉग ऑफ एन, बट अब आप काउंट करना चाहो तो होगी एन लॉग एन, और ना काउंट करना चाहो तो होगी एन। दोनों ही सही है। कई लोग काउंट करते हैं, कई लोग काउंट नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, लॉग ऑफ एन वर्स्ट केस सिनेरियोज में होती है, बेस्ट केस सिनेरियोज में लॉग ऑफ एन भी नहीं होती है। ठीक है हाँ जी भैया समझ गया इस बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ बड़ा आराम से हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।